छोड़ के कुकुर को पोसते। कहाँ ले पावे दूध दही, कहाँ ले पावे मेवा, लक्ष्मी लग छोड़ के कुकुर के करो तो सेवा। आनी बानी के मशीन आए ले, सब चीज नदावत है, धरती खिल के आए ले, सब चीज नदावत है। और अंतिम में और जोड़े बनाना, कुकर में खाना बनाते, कुकर में खाना बनाते तो हड़िया फेंका के और मिक्सी के आए, मिक्सी के लाए सिरलोड़ा लगा दे। चूल्हा फकैया कोनो नहीं है, गैस सिलेंडर आगे, नींबू पाउडर में बर्तन मांजा थे, राख खाना लागे, जब का सीधा बढ़त जावत है, उसका आदमी अलसावत है। आनी बानी के मशीन आए ले, सबो चीज नदावत है। आनी बानी के मशीन आए ले, सबो चीज नदावत है। आओ हमारे संस्थान, हमारे श्री विनय मानस परिवार भिलौरी कुल इन्हीं शब्दों के साथ मत छोड़ दे और झूठी दुनिया, अब प्रेम नगर में जाना है, संत जनों के दर्शन पाके सत्संग गंगा में नहाना है। और ये मंत्र साधन 40 मिनट पर समर्पित करा था। अरे एक और छुपा चाहत हो मेरा हमारे व्याख्याकार ये मंडली के परिचय थोड़ा सा छूट के लिए सीधा सीधा में अर्पित करते हो, तो क्षमा चाहता हूँ भैया। ये मंडली के व्याख्याकार में परम सम्मान्य आदरणीय बड़े भैया श्री राजेंद्र देशमुख जी, मैं चाहूंगी बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करो। गायक की भूमिका में है सुरेश साहू जी, और तबला की भूमिका में है सरस पटेल, बांसुरी की भूमिका में है श्री सकललाल साहू जी, झुझकी और कोरस में संग रही वो हमारे नाचन बेटी होकर लिए जोरदार ताली बजाओ। मंजीरा और कोरस के संगत करिए मनोज साहू और निवेदन चाहूँ एक बार जोरदार ताली के साथ ये मंच सादर समर्पित 40 मिनट के साथ। लखन सिया राम चंद्र के हरियो ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानम् द्वन्द्वातीतं जगन्नित्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वाधिभातिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमः। लखन सिया राम चंद्र के
लखन सिया राम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमावृतवान् भागम् पाणामहासायचारुचापं नमामि रामं अखिल ब्रह्मांड के नायक सर्वव्यापी भगवान रामपुत्र की गंचनारी में पहले प्रणाम समर्पित करत सूक्ष्म या स्थूल रूप से उपस्थित हनुमान जी महाराज के सिंचाई में प्रणाम निवेदन पश्चात उगर कथा सागर की मंथन लेने के लिए अमृत रसपान करते जुड़े सर्वस्वत समाज के सिंचरण में श्री विनय मानस मंडली बिलौरी के सब सम्मानित सत्सत नमन करत हम आभारी हैं आप सबके जी का प्रेम आमंत्रण भगवान कैसे मन हम पले ऐसा सुंदर संजोग उपस्थित हो है कि हम आप भगवान की कथा का माध्यम बना के सत्संग लाभ लेवा अपन जीवन का सार्थक करने के प्रयास करत है। बाबा जी कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के द्वारा हमारी बुद्धि विवेक में परिवर्तित होते हैं, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाए हमारे आपके जीवन में ये अवसर आए नहीं। और आज हमारा आप सबके ऊपर में भगवान की कृपा हो है कि ये अवसर आए है तो हो हम मन थोड़े के अपन जीवन ला परिवर्तित करे के प्रयास करते हैं। कावर की बालकांड में बाबा जी की कि मज्जन फल पेखई तत्काला का होई पिक बकौ मराला। ये सत्संग के नदियम नहाए के फल ऐसा होते कि कौआ कोयली और बगला हंस बन जाते। कोनो कर देखे सुने लग नहीं मिलिस कि कौआ कोयली बन गई सोहिया बगला हंस बन गए। रंग रूप आकार प्रकार में भले परिवर्तन आए मत आए, लेकिन आचार विचार व्यवहार में उसका परिवर्तन आते कि हम कही सकते हैं कि कौआ वृत्ति वाले मन कोयली वृत्ति वाले बन जाते हो, बगला वृत्ति वाले हंस वृत्ति वाले बन जाते। तो हम कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन एक बार एक चीज बड़ा जरूरी है। सत्संग में बैठे के बाद कथा में यदि ध्यान नहीं है, कौन कत्का में रईस, कौन कैसन कपड़ा पहन के आए, कौन का गहना पहने, यदि ये बात बस सोचत रहूं तो हम कौआ ले कोयली या बगला हंस बनने वाला नहीं है। तो निवेदन करूं यदि अपन जीवन ला परिवर्तित करना है तो थोड़ी की कथा में ध्यान लगाना, क्योंकि मानव जीवन के दर्शन और मानव जीवन के दर्पण के लिए यदि हम मानस में अपन आप ला देखन तो ये मानव जीवन के दर्शन है। हम अपन आप ला यदि मानस में देखन तो ये मानव जीवन के दर्पण है, और मानस ला अपन जीवन में देखन तो ये मानव जीवन के दर्शन है। तो ये दर्शन और दर्पण के समन्वय लेके हम और आप प्रयास करथन कि जैन कथा प्रसंग में हम चर्चा करना है। सुंदरकांड 16 क्रमांक 12 कपि करि हृदय विचार दिन न मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार दिन न हर्ष उठ कर गए। सामान्य अर्थ यदि कहन तो हनुमान जी महाराज अपन हृदय में विचार करके जैन मुद्रिका भगवान के द्वारा दे गए इस पहचान के लिए उलट नीचे डाल थे। और माता जानकी जैन अग्नि के इच्छा करके बैठे हैं अशोक के नीचे, उला लगिस कि अशोक सचमुच में कोई अंगार दे थे, कोई आगी दे थे, देकर से कि वो उठ के अपन हाथ में धर ले। ये सामान्य अर्थ है।
विचार करके देखन जिन बात का शुरू में गोस्वामी जी की कपि करी हृदय विचार। हम अपन जीवन में विचार करथन, लेकिन हम लोग विचार कैसन, कहां कैसन विचार करना चाहिए। हनुमान जी महाराज लंका में आए हैं तो अभी तक ये तीसरा विचार है। सबले पहले की पूर्व रखवारे देख कपि बहुमन, कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। मन में विचार कर। दूसरा, जब विभीषण कर पहुंची रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाई, नौ तुलसी का वृंद ता देखी हर्ष कपिराई। ओकर नीचे गोस्वामी जी लिखित के हनुमान जी फिर विचार करते, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन करवासा, मन मोह तर्क करे कपि लागा, ही समय विभीषण जाए। तो अभी तक जिन दो विचार हो है वो दोनों विचार मन से विचार हो। तीसरा विचार जे यहाँ माता जानकी के आगू में करते वहां, लेकिन कपि करी हृदय विचार, इन हृदय से विचार करना है। तो भाई विचार तो विचार होते मन और हृदय वाले का बात रही। लेकिन गोस्वामी जी की लेखनी मानस में अति हमारे आपके जीवन के लिए सूक्ष्म संकेत करते हैं कि देखो हनुमान जी महाराज ने जब लंका के भीतर जाना है तब कैसे विचार करिए, इनकी मन से विचार करिए। लंकम संत है कि नहीं है तेकर विचार करी, तब का में विचार करिस, मन में विचार करिस। लेकिन जब माता जानकी का गुण विचार करिस तब हृदय से विचार करिस। बस यहीं से हम थोड़ के न लिया जाए। हम जब भगवान के आगू जाथन, मंदिर में जाथन, तब का से विचार करथन, तब तो हम यही कह सकते ना तो हम मन से विचार करन ना हृदय से विचार करन, तब सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से विचार करते। और बुद्धि से कैसे कि भगवान लग कत्का चढ़ावो तो हम लोग कत्का मिलने वाला है, ये हमारे विचार के मुख्य केंद्र रखते। आप हाँ कहो ना कहो, लेकिन कभू अकेलन बैठ के हृदय विचार करके देखो, हृदय विचार करो। और हृदय विचार करूं ना तो लगी कि सिरतोड़ में हम वहां जाके केवल बुद्धि विचार करते। भगवान कर जाता है, भगवान के मंदिर में सीढ़ी कर पहुंचे हैं, चढ़ाना है तो हमारे हाथे चिन्ही ना भगवान कर नीचे रहे, लेकिन हमारे जन लिस्ट है वो शुरू हो जाते। भगवान मोर घर ला धन धान्य भरपूर रखबे, लोग लेकर सही रहा है। आओ तो आओ छोड़ो जी, जब हम आरती करथन, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर जरूर कथन, लेकिन आखिर में सुख संपत्ति सब पाओ, तक का से विचार करते। तेरा तुझको सौंपता तक तो ठीक है, हम हृदय से विचार करते, लेकिन सुख संपत्ति सब पावे इसी की कहन तब काम इस विचार करें। और सामान्यतः मोला लगता है कि हर आरती में लिखा रहा थोड़ी, जब का मैं आरती चाहता हूं कहीं कहीं पाए की इच्छा जरूर है। तो हम कहां से विचार करते हैं, किस बुद्धि से विचार करते हैं। लेकिन हनुमान जी के जीवन में देखा तो केवल मन से विचार कर रहे हैं और हृदय से विचार करते हैं। तो मन से विचार कब, जब हमला अपन कार्य संसार के प्रति करना है, संसार में करना है, संसार में अपन व्यवहार करना है, तब हम लोग मन से विचार करना चाहिए। जब हनुमान जी लंका में जाके तैयारी करत, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा, बिल्कुल छोटे रूप लूं, छोटे रूप ले के बाद लंका में प्रवेश करूं। अच्छा यही कर एक बात बोला लगते कही देना चाहिए। हनुमान जी लंकम गए हैं, लंकम राक्षस में रहते, वो हम जानते हैं राक्षस में निशाचर कहते। निशाचर माने जो रात में चले गए तो रात में जागते चलते, माने रात में ऊपर बल भारी रहते। तब हनुमान जी राते कौन जागर का बढ़ते या हुई सुन दिन मान नहीं चल रही, जब राक्षस में सुते रही कहा सोची सोई हनुमान जी। हनुमान जी के मन में विचार करना, पूर्व रखवारे देख वो कपिमन की न विचार, अति लघु रूप धरम निसी, रात को छोटे रूप धर के जाओ। हनुमान जी के सोच ये कि इकर मन के बल रात में ही ज्यादा रहते। और हनुमान जी का बन के गए हैं, गुप्तचर बन के गए।
एक बड़ा सांकेतिक बात मिलते। हनुमान जी महाराज लंकम जाते थे पर नाम कोनो नहीं बताया। और अंगद जब जाते तब सीना ठोक के कथे कि मैं बालिक बेटा हूं। तो हनुमान जी गलो कही सकते इसमें पवन पुत्र हूं या रामदूत हूं। तात्पर्य कि हनुमान जी जासूस है। अब जासूस जब तुम पर पकड़ा जाते हैं ना तो अपन स्वामी का नाम नहीं बताए। वो समय बात छोड़ो, आज के भी बात यदि करें, यदि कोई जासूस कोई दूसरा देश में जाकर पकड़ा गया तो अपन मालिक के नाम कहां से आप पहले नहीं बताए। और अंगद चूंकि शांति दूत बन के गए टेकर से वो ढिंढोरा पे किसके में बाली पुत्र अंगद हूं। तो हनुमान जी मन से विचार करते हैं। लंका देह के नगर, और देह के नगर से जब व्यवहार करना है तब हम लोग कहां विचार करना चाहिए, तो इसके हम लोग मन में विचार करना चाहिए। बिल्कुल वैष्णव जैन समय विभीषण करके तो विभीषण कर घड़ो मन मोह तरक करे कपिलागा, मन से ही विचार करते। लेकिन जब हम लोग ज्ञान के आगू व्यवहार करना है, भक्ति का आगू व्यवहार करना है, माता जानकी भक्ति सानुजी समेत प्रभु राजेश्वर फकीर भक्ति ज्ञान वैराग्य जिनी सोहत धरे शरीर, वैसे माता जानकी इनके शांतिक स्वरूप घलो और कि इनकी शांति के संगे संग ये यदि पुरुषार्थ कहा तो शक्ति स्वरूप है, या फिर शरणागति रूप में कहा तो मातृ प्रतीक। तो एक आगू यदि जब व्यवहार करना है तब हम लोग कैसे करना चाहिए, तब हृदय से विचार करना चाहिए। अब दूसरा एक बात कि जब माता जानकी का गीत तब हृदय से विचार करे का आवश्यकता, फिर लौट के बाल काटना चाहिए। बढ़िया बात लेकिन गोस्वामी जी की है कि प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस ही राम से चाप। तो हम आप सब जानते हैं कि हमारा आप सबके भीतर में भगवान की निवास है, लेकिन हनुमान जी विशेष रूप से कि बस ही राम सर चाप धर, धनुष बाण धर के रहना चाहिए भगवान। तो धनुष बाण धर के क्या विनय पत्र का संकेत करे इसकी महाराज ये जो हृदय है वो आपके घर, और यहाँ कौन रहते तो इसकी जब तक दोष दुर्गुण है वो दोष दुर्गुण मन रखे, और दोष दुर्गुण यदि हृदय से है वहां से विचार करता हूं। तात्पर्य कि दोष दुर्गुण के रहते हुए भी यदि हम ज्ञान के सामने या भक्ति के सामने हैं तब हमारे जीवन में हमारे विचार कैसे होना चाहिए। और ये विचार रही माता जानकी के प्रति हनुमान जी महाराज के। और गोस्वामी जी लिखे कपि करे ही दे विचार दीन मुद्रिका डारित, डारना बड़ा मार्के बात हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा, फेंकिस नहीं गिरईस नहीं डारिस। फेंकना गिरना और डारना ये तीनों का है पर्यायवाची शब्द कथन, लेकिन फेंकना अलग है। जब हम कोनो चीज फेंक करना तो कहां जाही का कोई ठिकाना नहीं, मिल ही नहीं मिली वो कोई गारंटी नहीं। और गिरना माने वो तो ऐसे गिरे इसको मिलना चाहिए, लेकिन डारना माने समझ के साथ कोई विशेष स्थान में बोला देना। अब यदि यही ना गोस्वामी जी यदि लिखते हैं कि फेंकना, तो फेंकना माने राम नाम अंकित अति सुंदर, वो मुंदरी में राम नाम लिखा है। अब वो राम नाम जब लिखा है वो कैसे फेंक देते? देखो हमारे मन से नाम अपराध बहुत होते, सामान्यतः हम अक्सर कौन पर जाथन तो एक काबिल देते गमछा जब राम राम लिखा है। अब वो राम राम लिखा है वो गमछा हम गले में डाले हैं, मौका पर ही तो मुंह पूछा था नाक पूछा, तो ये क्या है? ये नाम अपराध है। यदि वो मुंदरी लग फेंक देती इस माने सीधा सीधा हनुमान जी नाम अपराध करती, तेकर से भी फेंक नहीं सकते। यदि गिरातीस
तो पहचान में शीतल काला देती। अच्छा ठीक है, हम लोग कोई पहचान के लिए कोई वस्तु दे थे, हम ओकर घर जाथन, ओकर घर के द्वारी में गिर गए, हम नहीं जाना था, और वो चीज वही आदमी मिल गए जगह हम लोग देना है, तेकर बाद भी वो कैसे मान ली कि हम बोल धर के हम ही आए हैं। तब जरूरी का है, जरूरी तो ये है कि जब मिलना है तो जाने कि हाँ ये कौन दिस। अब माता जानकी वहां हाथ पसार के अग्नि की याचना करते हैं अशोक से, और तब हनुमान जी महाराज वहां वो डालते, यानी निश्चित है कि कोई तो ला है, कौन ला है तो किसके ऊपर में बैठे, यानी हनुमान जी ही ला है, तो हनुमान जी का भी तो ये बताना इसमें कि ये मुंगरे में ला है। तेकर सती गोस्वामी जी यहाँ बड़ा चुनिंदा शब्द का उपयोग करते, डारना। कभी कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डार तब। कुछ और चर्चा के प्रयास कर, अगर पहले एक भजन सुनता हूं, साथ आप लोग पुनः ले चलो सुंदरकांड के यात्रा में। बोली श्री रामचंद्र लखन श्री रामचंद्र पाप की गठरी एक भरोसा है प्रभु तेरा, पतित पावन नाम, पतित पावन नाम। सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय। पाप की गठरी मेरी उम्र तमाम, एक भरोसा है प्रभु तेरा, पतित पावन नाम, पतित पावन नाम। सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय राम। तू ही सारे जग का दाता, तू ही सबका भाग्य विधाता, तू ही सारे जग का दाता, तू ही सबका भाग्य विधाता। पाप पुण्य सुख दुख धन धरती सब ही तेरे काम, एक भरोसा है प्रभु तेरा, पतित पावन नाम, पतित पावन नाम। सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। कभी अपने चरणों से भागूं, तू ही ले मैं जाऊं। कभी अपने चरणों से भागूं, तू ही ले मैं जाऊं। तेरे ही गुण गाते पीते मैं तुझको करता, एक भरोसा है तेरा, पतित पावन नाम, पतित पावन नाम। सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। पाप की गठरी मेरी उम्र तमाम, एक भरोसा है प्रभु तेरा, पतित पावन नाम, पतित पावन नाम। सिया राम जय राम 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 सिया
लखन सिया राम चंद्र सन हरिओम। कपि करि हृदय विचार दिन मधुकर डारित जनो अशोक अंगार दिन हर से उठी कर गए। जब अंगूठी ला हनुमान जी महाराज ऊपर से डारे, दुख है वो दुख से मैं मुक्त हो जाऊं, एक से लेकिन थोड़ की न उच्चार करे। जब वो गिरीश तो ओमे एक विशेषण मन कथे कि वो मणि जिन मुद्रिका रही सो मणि लग रही सो माणिक्य रही, और माणिक्य में जब प्रकाश पड़ते चमकते तो वो लाल चमक, अब वो लाल चमक के चलत वो आगे बरोबर दिखी। तिकर की माता जानकी प्रसन्न हो गए, ऊपर से हर्षित होकर उठीस और वो लोग हाथ में झुकी। देखो भगवान राम के नाम से अंकित मुद्रिका हनुमान जी जब डालिस ना तो वो भूयम नहीं गिरी, उन माता जानकी बीच में पर हाथ में लेगी। अब थोड़ की अलग ढंग से विचार करके देखो, 3 पंक्ति देखियत प्रगट गगन अंगारा, दूसर पावक मय शशि स्त्रवत न आगी, और तीसर नूतन किसलय अनल समाना। 3 चीज की है, और ये 3 चीज में पहले देखिए प्रगट गगन अंगारा अवनिन आवत एकौ तारा। तारा का चीज है हमला जे दिखते तेल कथम तारा है, लेकिन वास्तव में वो तारा मन कैसे नहीं कि जे हमारे सूर्य है वो सूर्य से कई गुना प्रकाशमान, कई गुना गर्म जिन तारा है उनकर मन के ही प्रकाश हमर तक पहुंचते। यानी ये तारा है वो मन भी कोई ना कोई ब्रह्मांड के सूर्य है, तो एक सूर्य के संकेत करें। दूसरा पावक में शशि स्रोत आगी, जिन शशि चंद्रमा है वो चंद्रमा अग्निमय है, ओकर बाद भी वो आगी नहीं मिलती। और तीसर के नूतन किसलय अनल समाना आगी, यही चला थोड़ के लेख पाछो चला। बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु किसान भानुहीन कर। भगवान राम के नाम में कहा है कि इस हेतु कृषाणु भानु हिमकर, कृषाणु आगी, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा। माता जानकी के कहना रही कि ये तीनों के जिन प्रतीकात्मक है रा आ मा, ये प्रतीकात्मक नाम मोर से वाम हो गए, मोर से विरोधी हो गए, मोर से अलग हो गए, लेकर से मोर जीवन में का संकट आए। लेकिन जब वो अंगूठी आते, अंगूठी में क्या लिखा है? राम लिखा है। राम है र अ म अग्नि रवि और हिमकर, ये तीनों, यही तीनों तो हमारा आपके जीव के मुख्य आधार है। देखो यदि हम अग्नि की बात करें तो हमारे भीतर अग्नि कहां है? पेट में, जठराग्नि। जब आदमी मरे बेरा आते ना तो वो जठराग्नि खत्म हो जाती, कहीं भी खाते थे पचे नहीं। बुढ़ापा धीरे धीरे वो अग्नि खत्म हो शुरू हो जाती। आखिर में कहा कहते अब सियान हो गए खातों के पचे नहीं, पचाए काम कौन करते कि वो जठराग्नि करते। हमारे शरीर कैसे चलता। दूसर यदि हम चंद्रमा की बात करें तो जब कोनो मरणासन्न स्थिति में डॉक्टर कर जाही ना तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप में चेक तो जरूर करता, लेकिन वो जब तक कंफर्म नहीं हो, जब तक ऐसे आंखी उघार के नहीं देखी। आंखी उघार के देखी तेकर बाद का कही अरे चंद्र लगेगा, यानी चंद्रमा निकलेगा। और जो नाड़ी है, ये नाड़ी में सूर्य स्थिति, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, हमारे 2 नाड़ी है। नाड़ी धीरे धीरे बंद हो शुरू हो जाए, यानी ये तीनों हमारे जीवन से अलग हो ही, माने राम हमारे जीवन से अलग हो गए, यानी हमारी मृत्यु निश्चित है। हमारी मृत्यु निश्चित है नहीं, हमारी मृत्यु हो ही कब? जब राम हमारे जीवन से निकल जाए तब। सीता के जो स्थिति है, सीता कहना का है कि मैं तो बिल्कुल मृत्यु हो गई,
काबर राम मोर जीवन से अलग हो गए। लेकिन अब ये तीनों जन कहा था कि मोर जीवन से राम अलग हो गए, अग्नि, भानु और हिमकर। लेकिन वही तीनों जब र और म के रूप में, राम के रूप में अंगूठी में मुद्रित होके जब ऐस, तब सीता हर्षित हो गई कि अब पुनः मोर जीवन में राम आगे, यानी मोर जिंदगी बाँचे है और राम मोर लेगे बर आए। पूर्ण विश्वास, विश्वास तो पहले भी है, लेकिन विश्वास की पूर्णता ये कि हमारे भीतर में राम यदि निकला थे और कुछ कारण से लगे कि राम हमारे भीतर आगे, कब का हर्षित हुई। आदमी यदि मरना संबंधी स्थिति में, वक्त वक्त मरे की स्थिति में अचानक जी जाए, प्राण बच जाए, तब का कथे मरत मरत बांच गए, या यम लोक ले वापस आ गए, या मृत्यु दरवाजा वापस आ गए, का बराबर राम वापस मिल गए थे। कैसे माता जानकी जीवन में जिन तीन लग नहीं ये सोचत रही, वही तीन अब पुनः मिली। तेकर सती गोस्वामी जी की है कि दिन हर से उठ कर गए हो। अब ये देश कौन है? माता जानकी के सो देश कौन है? जनु अशोक अंगार। इस अशोक के द्वारा अंगार दे जाता, अशोक के द्वारा अग्नि दे जाता। एक तो बड़ा नाम विचित्र है। इस अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठे, लेकिन कैसन है? शोकग्रस्त। अशोक के तात्पर्य का होता, जी हां, शोक नहीं। हिंदी साहित्य में यदि देखें तो अ के तात्पर्य होते कि नकारात्मक भाव, शांति, आगुन अ लगा दे, अशांति हो गई। अब शांति भंग हो गई ऐसी बात नहीं, जी हां, शांति है ही नहीं, वो अशांति। यहां भी स्थिति देखें, अशोक, जी हां, शोक है ही नहीं। लेकिन सबले बड़े उदाहरण तो नहीं कर बैठे। माता जानकी जीवन में कब का शोक है, और कब से शोक शुरू होते कि महाराज दशरथ के संकल्प रही कि बिल्कुल हो बिहनिया एक राज्याभिषेक कर दे जाही, राज सिंहासन में बिठा दे जाही, युवराज बना दे जाही। हो बिहनिया युवराज बनना है, पता चले कि नहीं तुम्हारा युवराज नहीं बनना है, तब क्या करना है कि तुम्हारा जंगल जाना है। होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस, लिप समझई मन में। बिल्कुल होत बिहनिया जाना है। अब ये भी तैयार हो गए, तब चलो ठीक है जंगल जाता है। जंगल में आए के बाद में माता जानकी हरण हो रावण के अशोक वाटिका में बंदनी बने बैठे, तो कब का शोक के बाद है। और बैठे कहां है? इस अशोक वृक्ष के नीचे। अब ये अशोक वृक्ष से याचना है अग्नि की, लेकिन का वो अशोक जिन अपन नाम ल सत्य साबित नहीं कर सकत, वो अग्नि देती? संभव नहीं लगे। लेकिन हनुमान जी के रूप में जिन अग्नि है, वो अग्नि कैसन रही, इसकी वो अग्नि है माता जानकी के शोक ल दूर करे के ही खातिर है। और शोक ल दूर तो करबे करी, लेकिन अग्नि है वो शोक के जिन कारण रही के ला नष्ट कर, लंका दहन करीस ना। और लंका ही तो होकर शोक के कारण रही, लंका में ही आके बैठे माता जानकी के होकर शोक के कारण। तो हनुमान जी की जिन शोक के कारण है, तीन हटा दिया जाए। माता जानकी जब मुद्रिका देखी, तब देखी मुद्रिका मन राम नाम अंकित अति सुंदर। माता जानकी की कि भाई ये अंगूठी जिन मोड़ तक पहुंचे, अब ये लोग नहीं जान ही ऐसा वाले कोई बातें नहीं है, फिर भी आश्चर्यचकित तो है। काबर की माया नगरी में हो सकते कौन कैसन व्यवहार करे, कौन नकली बना भेज दे। आजकल की स्थिति देखकर, आजकल तो हम सब के सब माया की नगरी में गते चीज कब मिलावटी और नकली मिल नहीं देकर भरोसा नहीं रहा। तो माता जानकी के मन में भी आश्चर्य है कि ये अंगूठी यहां कैसे आ सकता है। काबर में राम के नाम अंकित है। यदि मान लिया जाए
रावण इसे करिस भी हुई, लेकिन माता जानकी जानते कि ये अंगूठी कते अंगूठी, ये अंगूठी भगवान का कहां ले। जैन समय श्रृंगेरपुर में गंगा पार करते हैं। गंगा पार करने के बाद में माता जानकी भगवान राम के मन में एक विचार आते कि मैं केवट लोग कोई उतराई नहीं दे, मजदूरी नहीं देते। तब वो समय पी ही किसी जाना निहारी मन मुदरी मन मोदित उतारी, पति के मन के बात का जानने वाली माता जानकी समझ गई कि भगवान राम के मन में क्या है। तेकर से कि अपन मणि के मुंदरी लग प्रसन्न मन से उतार के दे देते। तेकर से तो जाना था। अच्छा, एक बात ही करता, आज महतारी मन विच नहीं करता, मणि मुंदरी मन मोदी उतारी बात रखे। हम घर बना था, हमला पैसा की जरूरत है, हम जानते हैं कि हमारे घर में हमारे पत्नी का कुछ तो ऐसा है जेवर है जेला यदि दे दे, या पैसा है तेला दे दे। अब पैसा नहीं है कहते तो अलग बात है कि रखे बहु। और ये बात लेना आप जिन समय नोटबंदी हुई इस दिन समय अनुभव करे हो तब का पैसा रख। मैं गए एक जगह तो एक जन गिनत रहा नंबर नोट करत रहा, मैं उनके ऊपर जी बड़ा का नोट निकाल रहे कहाँ रखे रहे, किस मोर मोहे भैया दाऊ कहीं चाहिए तो बगल में बैठे रहा, लेकिन पैसे दाऊ बड़ा का नोट लाने तो मोर का नहीं है गुरु जी, तो कहाँ के जी। अरे बाई है रखे 30,000 रुपया, बाई रख के वो 500 रुपये नोट बंद होने वाला है तो कैसे करती। तेकर से रखे जरूर भले भी नहीं, वो अलग बात। अब यदि हमें जरूरत है अब हम मुंह फुटकार के मांगे तो करे दे चीज है तो दे दे, तो का प्रसन्न मन से दी। मोर अनुभव बता दो, 3 दिन लेने को उठे, एक गिलास पानी मांगो, एक गिलास धर के निकली जरूर, लेकिन आमद में आधा गिलास है। तो कैसन कहान की हम मनी मुदरी मन मुदित उतारी की स्थिति आजकल बदलो। और जब ये स्थिति नहीं है, प्रसन्न मन से दे नहीं सके, तो पी ही किस ये जानो निहारी हो नहीं सके। पति के मन के बाद का जनैया हो पे नहीं करे। भले कद को कहे कि हम अर्धांगिनी है, तब उनला जैसे आरक्षण मिला तो हम वाला आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसे कद को कहे हैं अर्धांगिनी अंकी के, लेकिन संभवतः नहीं, बहुत कम है। तो माता जानकी वो अंगूठी पहचानत रही और तेकर से पूर्ण विश्वास हो गई कि कोई ना कोई तो इसे आया है जिन भगवान राम के संदेश लेके आया है, यही से मन से हर्षित हो गए। तो हमला जब भी विचार करना है, जब हम ईश्वर के समक्ष जान ओकर आगुन जा के बाद में हमला मन से या बुद्धि से कभी विचार नहीं करना है। जब भी विचार करना है तो हमला हृदय से ही विचार करना है। और यही संकेत हनुमान जी महाराज हमारे जीवन में देते कि हमला जब भक्ति का गुण जाना है, ज्ञान का गुण जाना है, तो हमला कौन ढंग से विचार करना चाहिए। संसार से अलग होके बिल्कुल हृदय से विचार करना चाहिए। यही कुछ संदेश हमारे आपके जीवन के लिए प्रसंग के द्वारा समय संकेत आ चुके हैं। एक भजन पश्चात आपसे विदा चाहूँ। बोले श्री राम जी। लखन सिया राम सुखदाता है एक ही नाम, सुखदाता है एक ही नाम। जय रघुनंदन जय रघुनंदन सुखदाता है एक ही नाम, सुखदाता है एक ही नाम। जय रघुनंदन जल जल
सच्चे सुख का एक ही नाम, सच्चे सुख का एक ही नाम, तेरे मंगल के सिया राम, तेरे मंगल के सिया राम, सुखदाता है एक ही नाम, सुखदाता है एक ही नाम, तेरे मंगल के सिया राम, तेरे मंगल के सिया राम। जीवन नैया पार लगाते, ओ जीवन की जिंदगी बनाते, चरण चरण में आने वाले, मन चाहे भले भोले, भजले पानी तेरे नाम, भजले पानी तेरे नाम, तेरे मंगल से सिया राम, तेरे मंगल से सिया राम, सुमिरन से ही बनते पाँव, सुमिरन से ही बनते पाँव, तेरे मंगल से सिया राम, तेरे मंगल से सिया राम, तेरे मंगल से सिया राम, तेरे मंगल से सिया राम। लखन सिया राम चंद्र बोलो राजा रामचंद्र की। एक बार बस हाथ उठाकर ऊपर करके जयकारा करो तो ज्यादा अच्छा लगे। बोलो राजा रामचंद्र की। तो क्या हमारा मन